मेरा नाम बबलू कुमार है, मैं बिहार जिला से हूँ। और मेरा क्वेश्चन सर से एसएमटीसी में मतलब मोबाइल का कोर्स किए हैं जी। उसके लिए अब आज का लास्ट मतलब है मेरे आज लास्ट है, कुछ अंदर में क्वेश्चन है, कुछ चल रहा है, कुछ टॉपिक में दिक्कत है, उसको पूछ के गिला शिकवा प्रॉब्लम परेशानी को दूर करने का है ना। हाँ सर। तो चलिए आपका क्वेश्चन क्या है बताइए। मेरा हाफ शॉट और फुल शॉट को शुरू कहाँ से करें, रिपेयरिंग कहाँ से? मतलब अगर हमारे कोई फोन आता है और अगर उसमें फुल शॉट है, अगर उसमें हाफ शॉट है ना, तो उसको हम ठीक कैसे करेंगे है ना। हाफ शॉट फुल शॉट को ठीक कैसे करें। तो चलिए ये जो क्लास है वो पूरा शॉर्टकट है, क्योंकि हाफ शॉट फुल शॉट कैसे निकालना उसका क्लास बता दिए है ना। तो इस क्लास में हम लोग शॉर्टकट तरीके से उसको सॉल्व करने का, उसका क्या स्टेप है उसको सही करने का क्लास करेंगे है ना। तो चलिए अगर हमारे पास फोन है और फुल शॉट है और हाफ शॉट है, तो सबसे पहली बात आपको तो ये जानकारी होना चाहिए कि भाई साहब हमारा जो मोबाइल है उसका बैटरी कनेक्टर जानते हो ना। हाँ सर। बैटरी कनेक्टर है, चलो एंड्रॉइड फोन का बैटरी कनेक्टर हम बना देते हैं ना। हाँ सर। इसमें एक होता है पॉजिटिव का लाइन और एक होता है माइनस का लाइन। हम इसमें आपको बताए हैं कि ये अगर बैटरी कनेक्टर सही होगा तो ये बीप करेगा और ये रीडिंग करेगा, बताया ना। हाँ सर। अगर हमारे फोन में ये भी बीप कर जाए और ये भी बीप कर जाए तो ये फुल शॉट के अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरी चीजें हम आपको बता के रखे हैं कि वीवैट में जो जीआर आता है वो 250 से लेकर के 800 के बीच मिलना चाहिए। 800-900 के आसपास मिलना चाहिए है ना। अगर इसका रीडिंग जो है वो इससे ज्यादा बढ़ जाता है 1200 1500 1800 तो वो हाफ शॉटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलो तो अब हम लोग देखेंगे इसको ठीक कैसे करेंगे। इसको ठीक करने के लिए हम आपको जो स्टेप है वो क्या बताए हैं, ध्यान से समझना। अगर हमारे फोन फुल शॉट रहता है, क्या रहता है, फुल शॉट रहता है, उस समय हम लोग तो चेक कर रही है अगर दोनों पिन बीप किया मतलब ये फुल शॉट है। ये क्लियर है कि नहीं। अब हम यहाँ पे बोले कि अगर हमारा फोन फुल शॉट है तो उसको ठीक करने के लिए डीसी मशीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डीसी मशीन। डीसी मशीन का यूज करेंगे तो डीसी मशीन में कुछ चीजें हैं जो कि थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे सैंपल बताते जाते हैं। डीसी मशीन में एक होता है हमारा वोल्टेज और एक होता है हमारा एम्पियर। होता है कि नहीं होता है? वोल्टेज और एम्पियर। हम आपको बताया है शॉर्टिंग को क्लियर करने के लिए वोल्टेज को सेट करोगे 4.2 कितना 4.2 और एम्पियर को सेट करोगे 5 कितना 5 एम्पियर। और आप इसके ऑप्शन डीसी मशीन में आप जानते हो ओवीपी का ऑप्शन होता है, ओसीपी का ऑप्शन होता है कि नहीं। ये दोनों ऑप्शन को बंद करोगे। क्या करोगे? बंद करोगे। और मशीन में यहाँ एक बटन होता है ऑन ऑफ का, तो ऑन करोगे। क्या करोगे? ऑन करोगे। मशीन का सेटिंग क्या पता चल गया। मशीन को ऑन करोगे, ओसीपी ओवीपी को बंद करके, और इसका बूट केबल जो है वो अपने बैटरी कनेक्टर से जोड़ देंगे और मोबाइल में डायरेक्ट वोल्टेज को सप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट वोल्टेज किसको कहते हैं? ये प्रोटेक्शन को जब हटा के वोल्टेज देते हैं ना उसे कहते हैं डायरेक्ट वोल्टेज। क्या कहते हैं? डायरेक्ट वोल्टेज। डायरेक्ट वोल्टेज देने के बाद अगर हमारे फोन फुल शॉट है या कोई कंपोनेंट शॉर्टिंग के कारण फुल शॉट बता रहा है तो हमारे फोन का जो सेक्शन में शॉर्टिंग होगा उस सेक्शन में हीटिंग महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ फोनों में नहीं होता है, कुछ फोनों में हो जाता है कि नहीं। चलो तो हम चेक करेंगे कि हमारे मदरबोर्ड में कौन सा एरिया में शॉर्टिंग बता रहा है, हीटिंग बता रहा है। अगर हमें कहीं हीटिंग महसूस हुआ, तो क्या करेंगे, अब उसको फाइंड करने के लिए हम लोग रोजिन पेस्ट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे नहीं करेंगे प्रैक्टिकल बताए हैं। हाँ, रोजिन पेस्ट को यूज करेंगे। रोजिन पेस्ट लगा के मदरबोर्ड में जो सेक्शन में हीट हो रहा था उस सेक्शन में रोजिन पेस्ट लगा के मोबाइल का मदरबोर्ड हल्का व्हाइट करेंगे। क्या करेंगे? व्हाइट करेंगे। सेकेंड स्टेप फिर से डीसी मशीन को बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट कर देंगे और डायरेक्ट वोल्टेज को सप्लाई कर देंगे। फिर जो कंपोनेंट या जो आईसी शॉर्ट होगा वो जो एरिया व्हाइट किए वहां सबसे पहले जो ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक। अब यहाँ शॉर्टिंग कंपोनेंट भी हो सकता है या आईसी भी हो सकता है। तो जो भी शॉर्ट होगा वो सबसे पहले ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जो ब्लैक होगा भाई साहब उसको आप चेंज कर दोगे। क्या कर दोगे? या कंपोनेंट हो या आईसी हो उसको क्या करोगे? चेंज कर दोगे। ये हो गया एक स्टेप। क्या हो गया? एक स्टेप। अगर हम डीसी, अब दूसरा स्टेप, अगर हम डीसी मशीन को कनेक्ट किए और
हमारे फोन में कहीं हीटिंग नहीं हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फोन शॉर्ट होता है वो भाई साहब वीबैट के लाइन से हो सकता है, भाई साहब वीपीएच पावर के लाइन से हो सकता है, भाई साहब हमारा चार्जिंग आईसी से भी शॉर्टिंग हो सकता है, भाई साहब ये सब में लगे कंपोनेंट जैसे कि कैपेसिटर से शॉर्टिंग हो सकता है, भाई साहब डायोड से शॉर्टिंग हो सकता है। तो इन सारे लाइनों को चेक करेंगे और इन सारे कंपोनेंट को चेक करेंगे। हमें कुछ नहीं समझ में आए तो हम क्या करेंगे, अपने फोन को चार्जिंग आईसी को खोल देंगे। क्या करेंगे, चार्जिंग आईसी को क्यों खोलेंगे, थोड़ा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये अपना डीसी टू डीसी आईसी है, क्या जी, डीसी टू डीसी आईसी। अब आपको पता होना चाहिए कि डीसी टू डीसी आईसी से 3 लाइन कनेक्ट होता है, एक होता है बीबस का लाइन, एक होता है बीपीएस पावर लाइन और एक होता है वीबैट का लाइन, होता है कि नहीं। जब इस आईसी को खोलते हैं तीनों लाइन हमारा अपना अलग अलग हो जाता है। अब जो लाइन से शॉर्ट होगा हम मल्टीमीटर से तीनों लाइनों को अलग अलग तरीके से चेक करके और फिर उस लाइन में वोल्टेज को डायरेक्ट सप्लाई करके उसको ठीक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपका दूसरा तरीका। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से आप अपने फोन को फुल शॉर्ट हाफ शॉर्ट को ठीक कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए।